बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 अगस्त और दिन है बुध का। दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी खबर तो ये है कि क्या आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर मुमलिकत होंगे। इस बात की जो तस्दीक है वो खुद DGISPR की जानिब से कर दी गई है। उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, लंका ढा दी है। सुहेल वड़ाइच ने कुछ रोज कबल ये जो बड़ा दावा था वो किया था। DGISPR की जानिब से क्या तस्दीक की गई है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये जो चुनतखिब रिजीम है, इस चुनतखिब रिजीम के आगे जो मोहरे हैं, उन्होंने सामान बांधना शुरू कर दिया है और पूरी तैयारी में है इस मुल्क से भागने की। क्यों? ये जो ताकतवर हैं, ये जो अशराफिया है, ये क्यों भागने की तैयारियां कर रहा है? और बैरून मुल्क के इन्होंने प्रॉपर्टीज भी ले ली हैं, वीजे पासपोर्ट जो है वो भी ले लिए हैं। तो ये भागने की तैयारियां क्यों कर रहे हैं? क्या ये जो सिस्टम है, क्या ये जो निज़ाम है, ये तब्दील होने जा रहा है? क्या इमरान खान साहब जो हैं, जिससे ये निज़ाम खौफजदा है, वो जल्द रिहा होने जा रहे हैं? ये तैयारियां क्यों की जा रही हैं? इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये आप ले लें, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके हवाले से सुहेल वड़ाइच जो हैं जी, उन्होंने एक बड़ा दावा किया था और उन्होंने कहा था कि फील्ड मार्शल साहब को ऑफर्स की जा रही हैं, ये पेशकश की जा रही है कि आप जो है वो सदर मुमलिकत का ओहदा संभाल लें। इससे पहले मैं आपको ये भी वाजे करता चलूँ जी कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आई थी जी कि जो इख्तियारात हैं वो सदर के बढ़ाए जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कम हो जाएंगे, सूबों के कम करके वापस डिसाइसिव जो इख्तियारात हैं वो वफाक को दिए जाएंगे। और फिर अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर बनते हैं तो फिर सारे इख्तियारात तो एक तरह से उनके पास ही होंगे, वो सदर भी होंगे और फिर उसके बाद वो आर्मी चीफ भी होंगे। जिस तरह से जनरल मुशर्रफ थे वो भी सदर भी थे और आर्मी चीफ भी थे। तो इसके बाद ये जो दावा है जी वो आया सुहेल वड़ाइच की जानिब से कि उन्हें पेशकश की जा रही कि आप सदर मुमलिकत बने। अब इस पर जी एक स्टेटमेंट सामने आई है DGISPR की जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद जो सियासी तज्जिए किए जा रहे हैं इनकी कभी कोई हैसियत नहीं। तो ये इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रहे हैं और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो सदर मुमलिकत नहीं बनने जा रहे। ये जो खबर दी जा रही है ये बेबुनियाद है। बहरहाल जी इसमें इस तरह से भी सोचा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट्स भी दी गई थी कि हमारा सियासत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसके बाद जिस तरीके से मुदाखलत के हवाले से मुख्तलिफ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी उनकी जानिब से भी जो दावे थे जी वो सामने आते रहे और डॉट कनेक्टिंग से भी ज़ाहिर सी बात है उस तरह से बराह रास्त तो चीज़ें नहीं सामने आ रही होती, लेकिन डॉट कनेक्टिंग करके सबको ये मालूम है कि किसका सियासत में किरदार है और कौन क्या कर रहा है और कौन असल में चीज़ों को कंट्रोल जो है वो कर रहा है। तो उसके तनाजुर में देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट है जी, इस स्टेटमेंट को भी शायद ज़्यादा गौर ना किया जाए। ये तो तब पता चलेगा कि जब 27वीं तरमीम हो जाएगी और उसके बाद भी ये कहा के बाद भी यही जो चुनतखिब सेटअप है ये अगर चलता रहता है या इस दौरान इमरान खान साहब जो तहरीक का उन्होंने ऐलान किया हुआ कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती, इमरान खान साहब जो है अगर रिहा हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये जो सिस्टम है ये कैसे चलेगा? ये तो ऑलरेडी इमरान खान साहब से खौफजदा हुआ है। इस कदर खौफजदा है जी कि ताकतवर अशराफिया जो है जी वो अपना सामान बांध रही है और बैरून मुल्क जो है वो निकलने की कोशिशें उनकी जानिब से की जा रही हैं। आखिर क्यों की जा रही हैं? 3 साल से तो बैठे हुए हैं, तो अभी क्यों उनकी जानिब से तैयारियां पकड़ी गई? इस पर भी आगे चलकर आपको मैं बताता हूं जी। बहरहाल ये जो स्टेटमेंट है जी DGISPR की जानिब से दे दी गई है। अब इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। 27वीं तरमीम के हवाले से ये है जी कि दिसंबर में वो लाई जाएगी, लेकिन उससे पहले नवंबर में जो तोसी वाला मामला है वो एक मरतबा उठेगा। तो अगर सदर का ओहदा एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर उसके बाद DGISPR की जो स्टेटमेंट है उसका क्या करेंगे, और अगर नहीं किया जाता तो फिर जो एक दो ग्रुप सामने आ गए हैं कि इस सेटअप के साथ हम नहीं चल सकते और एक कहता है कि इसी के साथ ही हमें आगे चलना चाहिए। फिर मामला ये भी है कि अगर एक्सटेंशन जो है वो होती है या नहीं होती, या वो जो एक्सटेंशन वाला मामला होता है
उसमें ज़ाहिर सी बात है जब तैनाती हुई थी तो तब तो 3 साल था, बाद में तरमीम करके 5 साल की गई, तो क्या उसके लिए कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी 2 साल की, या फिर 3 साल की जो एक्सटेंशन है वो दी जाएगी? तो ये भी सवालात हैं। ये नवंबर में ही जो चीज़ है वो सामने आएगी, लेकिन सदर बनने के हवाले से सोहेल वड़ैच का दावा और DGSPR की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने मैंने रख दी है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से जी। उन्होंने पाकिस्तान आना था और उन्होंने अप्लाई किया हुआ था वीज़ों के लिए जी। उनके वीज़े रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। तो एक तरफ वो कहते हैं जी कि इमरान खान जो है वो दूसरों के बच्चों को सड़कों पर लेकर आता है, अपने बच्चों को क्यों नहीं लेकर आता? तो उनके बच्चे तो आ रहे हैं, उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ, आप क्यों उनको वीज़ा इशू नहीं कर रहे? हुकूमत तो आपकी है ना जी। इमरान खान को जेल में कैद तन्हाई में रखा हुआ है, इनके बेटों को वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा और फिर टीवी पर झूठ बोलते हैं कि बच्चे नहीं आ रहे। ये किस किस्म का इंसाफ है? अगर ये कबूल कर लें तो ये और जुल्म करेंगे। तो जो वीज़ा है जी वो अभी तक नहीं दिया जा रहा है, यानी कि अभी तक आप उसको रिजेक्ट ही जो है वो समझें। अभी तो खैर जो तहरीक थी 5 अगस्त की वो भी गुजर गई है, तो अगर इनको खौफज़दा था कि कहीं वो तहरीक को लीड ना करें तो इस वजह से नहीं दे रहे थे। तो अब तो तहरीक भी ख़त्म हो गई है, 5 अगस्त गुजर गई है, तो अब दे दें वीज़ा। असल इनको डर ये है कि तहरीक से ज़्यादा लोग इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे सलमान और कासिम के, उनको किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे। और अगर वो इमरान खान साहब से मिलते हैं, कोई वफ्द आता है इंटरनेशनल उनके साथ जेल में, इमरान खान साहब की हालत को जब वो देखते हैं तो फिर उसके बाद उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से असल में जो वीज़ा है जी वो जारी नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ जी कि ये जो चुनतखब हुकूमत है, ये जो करप्ट टोला इस वक्त मुसल्लत है जी, इनकी नाअहली देखें कि सिर्फ 6 माह में 3.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं जी। ये एक खलीजी अखबार गल्फ न्यूज़ है उसकी जानिब से दावा किया गया है। इससे पहले जी तारीख की सबसे बड़ी जो इमिग्रेशन थी जी वो हुई, यानी कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी थे वो गए रोज़गार के सिलसिले में। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं मिल रहा। और अब अभी ये जो 2025 चल रहा है, अभी चूँकि अगस्त का महीना है, तो शुरू के 6 महीने की जो फिगर्स हैं वो सामने आए हैं और इन फिगर्स के मुताबिक 3.5 लाख पाकिस्तानी, यानी कि अब भी धड़ाधड़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? यहाँ पर जो महंगाई और बेरोज़गारी है। मुल्क छोड़ने वाले अफराद में आला तालीम याफ्ता अफराद समेत इंतहाई तकनीकी अफराद भी शामिल हैं, जबकि डॉक्टर समेत नर्सिस के मुल्क छोड़ जाने से मुल्क के निज़ाम सेहत में भी मसाइल बढ़ने लगे। ज़्यादातर अफराद की तरजीह बरतानिया, कनाडा और खलीजी ममालिक हैं। तो इससे एक तो यहाँ पर भी शॉर्टफॉल हो रहा है और ऊपर से अब ये भी एक चीज़ सामने आ रही है जी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिला लेने वाले जो तलबा है ना जी, उनकी तादाद जो है वो कम हुई है, उनकी तादाद में कमी हुई है, यानी कि पिछले सालों की निस्बत अगर कंपेयर किया जाए तो इस मरतबा स्टूडेंट्स ने कम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एडमिशन है वो लिया है। उसकी रीज़न क्या है? या तो इंटरमीडिएट करने के बाद वो जो है वो आगे ग्रेजुएशन के लिए बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर एडमिशन्स ले रहे हैं, क्योंकि उनको ये इदराक हो गया कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जस्ट एक डिग्री इशू कर रही हैं और इनकी एजुकेशन का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर यहाँ से डिग्री हासिल करेंगे तो इस मुल्क के अंदर तो इस मुसलत टोले के होते हुए तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये कि अभी से ही बाहर जो है वो हम मुंतकिल हो जाएं। या दूसरी इसकी रीज़न ये है जी कि लाखों रुपया खर्च करने का फ़ायदा किसी को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लाखों खर्च करके डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी अगर आपने छोटा मोटा ही कोई काम करना है, आपको नौकरियां नहीं मिलनी है, तो फिर उससे तो फ़ायदा यही है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जो आप पैसा लगाएंगे लाखों रुपया, उसी पैसे से आप अपना कोई छोटा मोटा जो बिज़नेस है वो शुरू कर दें और अपना जो एक रोज़गार का सिलसिला है वो आप शुरू कर दें। नहीं तो पहले तो इस तरह से होता था कि पेरेंट्स जो है वो अपने पेट को काट कर भेजते थे जी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन अब ये जो तालीमी सिस्टम है ये भी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया है। और ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे फिगर्स हैं। एक होता है ना बंदा यूं ही जो है वो अगर हम बात कर रहे हों, फैक्ट्स आपके सामने ना रखें, तो ये फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपको जो चीज़ें हैं जी वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अब 3.5 लाख पाकिस्तानी, जिसमें ज़ाहिर सी बात है आसानी के साथ अगर कोई मुंतकिल हो सकता है, तो अनपढ़ की निस्बत जो पढ़ा लिखा होगा, आला तालीम याफ्ता होगा, डॉक्टर्स होंगे, नर्सिस होंगे, इनकी दूसरे कंट्रीज़ में भी ज़रूरत जो है वो होती है। तो उनके लिए तो अच्छा है कि वहाँ से जो है वो पढ़े लिखे लोग आएंगे और दूसरी कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर जो काम है वो करेंगे, तो यहाँ से उधर मुंतकिल हो रहे हैं और पाकिस्तान के पास जो फोर्स है जी वो कम हो रही है। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से मामला चल रहे हैं ये रजीम के लिए मतलब है कि ये गवाही दे रहा है कि ये जो रजीम है इसका इख्तिताम का
जो आगाज़ है जी वो हो चुका है। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि ये जो अशराफिया है ये भागने की इस वक्त तैयारी में लगे हुए हैं और इन्होंने जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो वीज़े चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टी हैं जी वो भी ले ली हैं। और ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी ये खबर किसी जर्नलिस्ट की खबर नहीं है बल्कि आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जी उनका ये स्टेटमेंट है। वो क्या कहते हैं जी, पहले ज़रा स्टेटमेंट सुनिए। वो कहते हैं जी कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीद चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेसी है मगर मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते और चवले मारते हैं, ना प्लाट ना गैर मुल्की शहरियत क्योंकि इन्हें इलेक्शन लड़ना है। तो ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट आई है। अब ये क्या कहते हैं जी कि आपकी आधी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज ले चुकी है और वहाँ की शहरियत लेने की इस वक्त कोशिशें कर रही है और वहाँ क्यों, ताकि वहाँ पर शिफ्ट हुआ जाए। सामान बांध चुके हैं ये अपना और ये सारे नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेसी है। यानी अगर इनका नाम लिया जाए तो आपको मालूम होगा जी किसी बड़े ओहदे के ऊपर ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये फायज है। तो ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, किसी जर्नलिस्ट की खबर नहीं है। फिर साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जो मगरमच्छ है अरबों रुपए खा गए हैं और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो बचा कुछ खाते हैं, यानी कि हम जो करप्शन कर रहे हैं ना, हमारी करप्शन तो कुछ भी नहीं, असल करप्शन तो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जी, ये मगरमच्छ हैं जो कि अरबों रुपए खा गए हैं। अब अरबों रुपए खाने वाले मगरमच्छ कौन है जी, इसमें जाहिर बात है बड़े बड़े जो राम है जी वो भी आते हैं। और ये कह दिया है ख्वाजा आसिफ ने कि नामी ग्रामी, यानी कि आप इनका नाम लिया जाएगा तो सबको मालूम होगा अच्छा ये फलाना बंदा है जिसने ये जो काम है वो किया है। मजीद वो कहते हैं कि पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी प्लीड कर रही है। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट तो ख्वाजा आसिफ की तरफ से आ गया, लेकिन इस टाइम पे ये स्टेटमेंट देने का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। एक तरफ जावेद लतीफ़ हैं, वो ये स्टेटमेंट देते हैं जी कि हमसे तो जो ज़बरदस्ती जो फैसले हैं वो करवाए जा रहे हैं, इमरान खान से डराया जा रहा है कि दयाला जेल का दरवाज़ा खोल देंगे, आप ये काम करें, और फिर हम मजबूरन कर देते हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जो है वो कहते हैं कि ये तो सियासतदान बचा कुचा खाते हैं, असल करप्ट तो जो है वो बड़े मगरमच्छ हैं जो अरबों रुपए खा गए हैं और आधी ब्यूरोक्रेसी जो है वो शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है पैसे खाने के बाद। तो ये जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, ये अचानक से ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ को या नून लीग को क्या हो गया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ जी कि ये जो सेम पेज फटने की भी खबरें आ रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है, या मोहसिन नकवी की को लाने की तैयारी है जी कि मोहसिन नकवी अगर वज़ीर-ए-आज़म हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, और अगर सदर का ओहदा भी दिया जाता है फील्ड मार्शल साहब को, तो फिर उसके बाद ये जो आगे जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है और इख्तियारात भी नहीं होते, तो फिर इनका फ़ायदा क्या रहेगा। फिर तो ये भी फारग, और फारग होने का मतलब ये है कि अवाम में तो आपकी वैसे ही वैल्यू नहीं है। आप इलेक्शन लड़ें, आप चंद नशिस्तें भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इमरान खान तो फिर 3/4 अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में है। तो क्या इस वजह से तो खींचातानी नहीं हो रही। और फिर नवंबर भी करीब है, एक्सटेंशन का मामला भी अभी खुलना है। अभी तो उसमें चाहे मगोइयाँ है ना कि कोई कह रहा है जी कि 5 साल या 2027 में होगी रिटायरमेंट जो है, क्योंकि अभी 3 साल हो रहे हैं। कोई कह रहा है जी कि नहीं, चूँकि तैनाती पहले हो गई थी, तरमीम बाद में हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि 3 साल के लिए तैनाती हुई है, और अगर मजीद 2 साल करनी है तो एक नया नोटिफिकेशन होगा, कुछ कोई ये भी कह रहे हैं। या अगर नई एक्सटेंशन होनी है तो वो भी फिर 3 साल की होनी है, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन करना है। तो ये मामला भी नवंबर भी चूँकि करीब आ रहा है और ये जो मुद्दा है ये भी खुल चुका है। तो ये जो खींचातानी है इस वक्त शुरू हो चुकी है ताकतवरों के दरमियान और इस मुंतखब हुकूमत के दरमियान। और ये जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट्स को आप इसी तनाजुर में जो है वो देखें तो फिर समझ में आएगी कि आखिर ये क्यों ख्वाजा आसिफ जो है और जावेद लतीफ़ जो हैं वो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहे हैं। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ये कहते हैं कि इमरान खान के बेटों के आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रंप के इलेक्शन जीतने से फ़र्क पड़ा था। 5 नवंबर को ट्रंप मुंतखब हुआ, 10 नवंबर को इमरान खान से खुफिया मुज़ाकरात शुरू हुए, 22 नवंबर को इमरान खान को रिहा करने का फैसला हो गया था, मगर कुछ नादान दोस्तों ने काम ख़राब कर दिया। इमरान खान आज भी पॉपुलर है। तो ट्रंप के बाद जो है वो मुज़ाकरात हुए थे और इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला भी हो गया था, लेकिन कुछ नादान दोस्तों ने जो काम है वो ख़राब कर दिया। ये मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है। बहरहाल जी, अब किन नादान दोस्तों ने ये काम ख़राब किया और ट्रंप के आने से फ़र्क पड़ा और मुज़ाकरात कैसे हुए,
या इमरान खान साहब जो हैं, जो कि अभी भी डट कर खड़े हुए हैं, कोई डील नहीं कर रहे, तो उस वक्त वो कैसे मान गया, कोई इमरान खान साहब ने डील जो है वो कर ली। ये भी सवाल है ना कि जाहिर सी बात, अगर दोनों तरफ से कोई डील हुई है, रिहाई का फैसला हुआ है, तो इमरान खान साहब ने भी फिर कुछ कमिटमेंट की होगी, कुछ डील जो है वो की होगी कि ठीक है मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। तो इमरान खान साहब ने ये करना है, तो वो तो ट्रंप की जरूरत नहीं है, वो तो इमरान खान साहब अभी भी कर सकते हैं और रिहाई जो है वो मिल सकती है। लेकिन फिर भी सवाल है कि हो गया था तो फिर क्यों जो है वो रिहाई नहीं हुई, किसने जो है वो मसला जो है वो क्रिएट किया। बहरहाल मुशाहिद हुसैन की जानिब से जो दावा है जी वो सामने आया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।